मेरा नाम बोबिता है और मैं BCA परस्यू कर रही हूँ। मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ और मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। मैं सेल्फ अभिजीत नायर और मैं जर्नलिज्म 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं जब से इस यूनिवर्सिटी पे आया तब से थिएटर कर रहा हूँ। सो इट्स बीन लाइक इट्स गोइंग टू बी 3 years। तो या मेरा नाम लक्ष्मी वसुंधरा है और मैं शून्य क्रिएटिव स्टूडियो की प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम प्रखर है, प्रखर उपाध्याय, और मेरे को थिएटर में 1 साल हो गया है। ये कहानी आपके हमारे घर की है, जरा गौर से सुनना और समझना। दृश्य दो बोलने बच्चा लिख बैठा हमेशा से सोशल रिफॉर्म का पार्ट है। सोशल रिफॉर्म और लीडर है, पहले भी सब लोग सोशल मीडिया तो लोग लोगों से कैसे बात करें, हमेशा कहानियों के माध्यम से बात करें। तो जब लोग लोगों से बात करने के लिए, तो एक क्या होता था कि कुछ लोग मेरे उन्होंने गाने गाए ओरल ट्रेडिशंस का जो काम, फिर कुछ लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने मैसेज देना शुरू किया कि हमें ऐसे जीना चाहिए। तो बहुत समय पहले की बात हो रहा है, लेकिन अब अगर इंडिया में अगर देखें, संतराष्ट्रीय है जो कि थिएटर के स्ट्रीट थिएटर के प्रोपोनेंट हैं, जिनको दिल्ली के रेलवे स्टेशन में नाटक के दौरान गोली मारकर के हत्या कर दी है। लेकिन फिर भी वो शो कंप्लीट हुआ। सोहेल राशि उनकी जो बीवी है, उन्होंने शो को कंप्लीट किया क्योंकि वो लोग कमिटेड थे, वो लेबर राइट्स के लिए बात करते थे और उनको गोली मार देना अपने आप में ये सबूत है इस बात का कि उनका जो काम था वो बेमिसाल था। वो अपने काम से सोशल चेंज ला पा रहे और कैसे सोशल चेंज आएगा। तो नाटक करना और स्ट्रीट प्ले करना एक इन्विटेशन है कि ऑडियंस को मैं बुला रहा हूँ, आओ और नाटक देखो। तो ऑडियंस भी अपने मन से आएगी और जो परफॉर्मर है वो भी आएगा। तो एक मिलन है, मीटिंग है। अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे मिलना ही नहीं चाहता तो कभी कोई डायलॉग नहीं है। तो थिएटर एग्जिस्ट इसलिए करता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन डायलॉग हो सके। मोनोलॉग तो आप अपने अकेले रूम में जी रहे हैं, आपको अच्छा लगता है अकेले, लेकिन कभी आप किसी के साथ प्यार का रिश्ता, लड़ाई का रिश्ता नहीं, जब आप बनाते हैं तो भी तो एक रिश्ता है। तो उससे मुझे रियलाइज होता है कि मैं कौन हूँ। अकेले में मैं कुछ भी करूँ, क्या हो जाए, अकेला नहीं करूँ। तो थिएटर इज एन इन्विटेशन टू हैव अ डायलॉग। तो थिएटर के जो लोग हैं वो डायलॉग में आते हैं, पॉलिसी चेंजेस कर पाते हैं, धीरे धीरे प्रोटेस्ट करके बढ़ते जाते हैं। उसमें थिएटर का बहुत ज्यादा रोल है कि कैसे मैं एक अवेयरनेस, एक समाज में एक अवेयरनेस एज अ स्टूडेंट मुझे थिएटर इसलिए लगता है कि सबको करना चाहिए क्योंकि इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। थिएटर जो है वो सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं है। थिएटर में आप जब कोई एक कैरेक्टर पकड़ते हो तो उस कैरेक्टर के बारे में जानना, वो कैसे सोचता है, तो हर कैरेक्टर तो एक जैसा नहीं होता ना। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स की वजह से हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करना और उन चीज़ों के बारे में बात करना, जो हमारे जो ऑन गोइंग वर्ल्ड में जो भी सर्कमस्टांसेस है उन चीज़ों के बारे में रिलेवेंस रखना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंस है अगर आप थिएटर में हो तो। थिएटर ऐसे कोई भी जिसके अच्छे लुक्स है, मतलब थोड़ा बहुत बोल सकता है, सिर्फ वही नहीं जो सोचता है और जो लोगों के लिए सोचता है, जो चाहता है कि वो एक मैसेज पहुंचाना चाहे, तो वो लोग कर सकते हैं। और मतलब थिएटर में ऑफ कोर्स सिर्फ एक्टिंग नहीं होता, डांस होता है, म्यूज़िक होता है, लिरिक्स राइटिंग होता है। इफ़ यू ओपन अप, थिएटर विल ओपन अप वर्ल्ड्स फॉर यू, मतलब डिफरेंट वर्ल्ड्स फॉर यू। कर्नाटक जो है, आप जो फिल्म देखते हैं या फिर कोई वीडियो देखते हैं, दोनों ही स्क्रीन पे है, यू कैन नॉट फील एनीथिंग। लेकिन जब एक नुक्कड़ नाटक होता है ना, देन इट्स द मतलब कि वो एक एविडेंस है कि लोग जिंदा हैं और लोग जिंदा चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक फीलिंग क्रिएट होता है कि वाओ कुछ हो रहा है, और उससे क्या होता है, अटेंशन ग्रैब होता है पहले, और उसके बाद आप देखते हो कि लोग ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो उससे चीज़ें ज़्यादा जल्दी लोगों तक पहुंचती है। तो इसलिए नुक्कड़ नाटक बहुत इम्पोर्टेंस भी रखता है क्योंकि आप लोगों के पास जाके एक मैसेज को पहुंचा रहे हो, जो कि बाकी जो 2 मीडियम्स है, फ़ोन हो या फिर बिग स्क्रीन हो, वो नहीं कर सकता।
हमें ही जाना पड़ता है, हमें ही फ़ोन में देखना पड़ता है, हमें ही थिएटर में जाना पड़ता है। तो नुक्कड़ नाटक का ये एक प्लस पॉइंट तो है कि हम आपके पास आते हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास आते हैं, आपको रियलाइज़ कराते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। नुक्कड़ नाटक एक अवेयरनेस क्रिएट करती है समाज में कि हाउ शुड वी बी, एंड ऑल्सो ये हमको हमारा रियलिटी को दिखाती है, एंड ऑडियंस भी उस रियलिटी को देखते हैं, तो इन अ वे वो खुद को देख रहे हैं। एंड नुक्कड़ नाटक बहुत रिलेवेंस प्ले करता है, बहुत पुराने टाइम से आता हुआ है, मतलब बिकॉज वी गो आउट, हम प्रोसेशंस वगैरह करते हैं, बाहर लोग बैठते हैं, यू सी पीपल लाइक फाइटिंग फॉर अ कॉज, डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ग्रुप्स में बैठते हैं, वही हम एक कंस्ट्रक्टेड फॉर्मेट में करते हैं। मुझे लगता है वही नुक्कड़ नाटक है। तो वो पॉलिटिकल कॉज हो या आप कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहते हो, तो इट इज़ स्ट्रक्चर्ड, इट इज़ मोर रिफाइंड। हमारे बातों को और बेहतर आर्टिस्टिक वे में दिखाने के लिए नुक्कड़ नाटक आया है। वही सोशल कॉजेस, वही सोशल रिलेवेंस जो चीज़ें। नुक्कड़ नाटक ऐसा ऑडियंस तो मुझे इतना नहीं पता, पर पर्सनली मैं खुद जब नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करती हूँ तो ऐसा नहीं कि बस जाके कर दिया। नुक्कड़ नाटक पहले बनता है, बनते समय हम रिसर्च करते हैं और डेप्थ में घुसते हैं। जैसे रिसेंटली हमने एंटी ड्रग्स के ऊपर किया था, तो बहुत कुछ जानने को मिला था मुझे इन डेप्थ। हाँ, नाटक में बहुत सारे ऑडियंस होता है, ऐसा नहीं कि कुछ एक रूम में हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो ओपन ग्राउंड में करते हैं, तो बहुत सारा फिजिकल वर्कआउट होता है और वॉइस को लेके बहुत कि हम दूर दूर तक अपना आर्टिकुलेट कर पाएँ, तो वॉइस का और बॉडी का बहुत इंटेंस ट्रेनिंग होता है। नाटक में जिस तरीके से हम बोलते हैं चीज़ों को, जिस तरीके से हम पोर्ट्रे करते हैं, वो और किसी भी मीडियम में उतनी ताकत नहीं है जिस तरीके से हम किसी इशू को लेके जाते हैं पब्लिक में। नुक्कड़ नाटक के थ्रू कोई भी इशू एम्पलीफाई होकर के लोगों तक पहुंचता है। मगर इस हालत में मुझे कौन सा बैंक लोन देगा? नुक्कड़ नाटक एक बहुत पावरफुल टूल है। आप सीधा डायरेक्ट लोगों से, जो मासेस होते हैं, पब्लिक से फेस टू फेस, आई टू आई खड़े होते हैं उनके सामने। जो भी इशू होता है उनसे आंखों मिला करके उनसे बात करते हो एक आर्टिस्ट के रूप से। जब आप नुक्कड़ नाटक लोगों के बीच में जाते हो, आप सही हो और लोग आपकी बात सुनते हैं। सिंपल आप जाके किसी से बोलोगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। नुक्कड़ नाटक में आप सही हो, आप खड़े हो और आप बोल रहे हो और लोग आपको सुन रहे हैं और सुनेंगे और बात मानेंगे भी। नुक्कड़ नाटक में ये शक्ति है।